नमस्कारम, नमो नमः। आप सभी का वेलकम है सेल्सफोर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर या सेल्सफोर्स एडमिन अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी या हमारी यात्रा कैसे होने वाले है। इसी के साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि सेल्सफोर्स है क्या और इसकी शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेल्सफोर्स क्या है। ये जो बार बार आप ये शब्द सुन रहे हैं सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स, और इस सेल्सफोर्स का मतलब क्या है, ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, सेल्सफोर्स एक CRM है। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लियो कि आपकी कोई कंपनी है, आप अपने कस्टमर से उनका डेटा रखना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और भी उनकी जो फंक्शनलिटी है वो सब कुछ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसका आप यूज़ करेंगे। लेकिन CRM जो होता है वो एक कस्टमर पे फोकस्ड होता है और आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं और जो चाहे वो कस्टमाइजेशन अपनी ओर से कर सकते हैं। ये तो हुआ कि बेसिक सेल्सफोर्स में होता क्या है। लेकिन सेल्सफोर्स ये ना होकर अब इससे भी बहुत ऊपर निकल चुका है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। उस पर बहुत सारी डिफरेंट तरीके की सर्विसेज है। हम जो चाहें, हमारी रिक्वायरमेंट जो भी हो वो हम लोग ले सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंड क्लाइंट हैं, जो वास्तविकता में जो सेल्सफोर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो जो उनको चाहिए। जैसे कि मान लो कि उनकी रिक्वायरमेंट बस ये है कि उनको एक सेल्स की पूरा सेटअप करना है कि मान लो उनको सेल्स करना है तो कैसे वो सेल्स करेंगे, क्या चीज़ होगी। तो सेल्स का पूरा एक सेल्स क्लाउड होता है सेल्सफोर्स में, वो जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी फंक्शनलिटी सारी चल जाएगी। तो ये हुआ कि एक सबसे बेसिक मतलब कि CRM क्या हुआ, सेल्सफोर्स क्या हुआ, और उसके साथ साथ में सेल्सफोर्स जस्ट एक CRM ना होकर एक प्लेटफॉर्म है। दूसरी बड़ी बात कि एक दुनिया का अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है या नंबर 1 CRM है। बाकी CRM इससे बहुत ही नीचे हैं जो कि इनको कभी कर नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि देखो, ये अपने अंदर चेंजेस जो है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, कस्टमर की सुनता है कि क्या चीज़ उनको चाहिए और क्या क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, वो सब कुछ है और हम खुद उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है सेल्सफोर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ में अब हम लोग ये जानते हैं कि मान लो कि हमें बेसिक मतलब समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, लेकिन हम इसको थोड़ा और गहराई में उतर कर देखना चाहते हैं कि ये पूरा वर्क कैसे करता है। तो आप इस तरह से समझिए कि अगर आपको कार बनानी है तो पहले यूँ होता था, सेल्सफोर्स जब नहीं था, कि आपको जो है वो सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स जो है वो लेके आने पड़ते थे। स्टीयरिंग अलग से लाएंगे, टायर अलग जगह से लेके आएंगे, सारी चीज़ों को परचेज करेंगे, उनको असेंबल करेंगे। जो भी बंदा होगा जो उसको सब कुछ जमाएगा करेगा, उसको अपन को बताएगा कि ये देखो इस तरह से अपना से सब कुछ काम हो गया है। एट द एंड हमारे पास में जो है वो कार रेडी हो जाएगी, हम लोग उसको चलाएँगे। और ये होता था सेल्सफोर्स के आने से पहले। इससे मतलब अपने माइंड में इस चीज़ को समझते हुए चलो। अब अपन बात करते हैं सेल्सफोर्स की। सेल्सफोर्स ने कहा है कि ये बनी बनाई गाड़ी है, आपको जो जो फीचर्स चाहिए आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इस तरीके की स्टीयरिंग चाहिए, मुझे इतना पावर चाहिए, या मुझे इस तरीके का टायर चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ चाहिए। तो वो सब कुछ सेल्सफोर्स जो है आपको बना के डायरेक्ट दे देता है। अब उसमें जो कस्टमाइजेशन आपको करने हैं वो आपके ऊपर है। आप जितने कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आप पे स्वतंत्र है। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया है एक्चुअली, अगर हम एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने क्लाइंट का जो है वो डेटा मैनेज करना है, देन साथ ही साथ में उनको ईमेल वगैरह कम्युनिकेशन ये सब कुछ करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे और वो जो वेबसाइट होगी वो वेबसाइट आप जो है वो यूज़ करेंगे और उसके लिए सारा आप क्या करेंगे, डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे और किसी न किसी डेवलपर को हायर करेंगे जो डेवलपर आपकी पूरी वेबसाइट बनाएगा। पूरी वेबसाइट जब रेडी हो जाएगी तब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सेल्सफोर्स क्या करता है कि सेल्सफोर्स खुद एक ऐसी वेबसाइट हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी
ऐसी वेबसाइटें डायरेक्टली बिल्ड कर देता है। मतलब कि उनके पास में स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी पहले से अवेलेबल है कि मान लो कि मुझे बस केवल क्लाइंट का बस डेटा रखना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, मतलब क्या उनका नाम है, क्या चीज़ें हैं, उनको मेल चला जाना चाहिए, बस इतनी सी चाहिए। तो सेल्सफोर्स में ये फंक्शनलिटी पहले से अवेलेबल है। आपको बस इतना सा करना है कि उसका लाइसेंस परचेज करना है और वो जो है वो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सेल्सफोर्स ने जो चीज़ बहुत मुश्किल थी उसको बहुत आसान कर दिया है। इसीलिए अब लोग क्या करते हैं, अगर उनको कुछ भी ऐसी सर्विस की नीड होती है तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम इस बात को भी समझ चुके हैं कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि मान लियो कि हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है या सेल्सफोर्स एडमिन बनना है, तो हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप सेल्सफोर्स एडमिन बनना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। पहली बात, अगर आप इंडिया से हैं, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, सीधा सा। बट बहुत सारी कंपनीज अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग जो है वो एडमिन भी कर पा रहे हैं। अब एडमिन में होता क्या है, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। तो मान लियो कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो पावर है समझने की या फिर किसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की वो बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर पाते हैं और आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, तो डेफिनेटली आप सेल्सफोर्स एडमिन जो है वो बन सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी है और आप जो है वो चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर क्लिक एंड पॉइंट से काम कर लेंगे पूरा, और जो रिक्वायरमेंट होगी उसको सॉल्यूशन में बदल के भी आप सामने वाले को दे सकते हैं। तो ये हो गया कि आप एक एडमिन में क्या काम कर सकते हैं या फिर आप एडमिन कैसे बन सकते हैं। अगर आप मतलब इंडिया से बाहर के हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी होगा एडमिन हो जाना, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इसमें मुश्किल है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से कोडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है। आप सेल्सफोर्स के साथ में तब भी रह सकते हैं और आप जो है वो सेल्सफोर्स एडमिन बन के भी अपना काम कर सकते हैं और लगभग सैलरी सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, 19-20 ही है, तो ठीक ठाक ही रहता है, ऐसा कुछ वो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है। लेकिन हाँ आप सेल्सफोर्स एडमिन में भी जा सकते हैं। सेल्सफोर्स एडमिन के लिए अब आपको क्या करना है, तो सेल्सफोर्स एडमिन के लिए आपको बेसिक्स जानने हैं सेल्सफोर्स के, क्या करती है। सबसे पहले उसको उसकी जो सर्विसेज है, उसकी जो क्लाउड्स है उनको समझ लेना कि सेल्स प्रोसेस क्या है, सर्विस प्रोसेस क्या है, इनमें चीज़ें कैसे काम वर्क करती है। तो एडमिन का पार्ट भी छोटा सा है, आप अगर समझना चाहते हैं, सही तरह से लर्न करना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 20 से 25 दिन में आप अगर अपना 4 से 8 आवर्स अगर डेली देते हैं तो आप फोकस करके वो ये चीज़ सीख सकते हैं। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एडमिन में बहुत ईजी होता है। अब हम बात करते हैं सेल्सफोर्स डेवलपर की। तो सेल्सफोर्स डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपके लिए पहली शर्त ये है कि आपको सेल्सफोर्स एडमिन आना चाहिए, तभी जो है आप सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट वाला पार्ट कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि आपको सेल्सफोर्स का बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वर्क करता है, और बहुत सारी चीज़ें, सेल्स प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस, ये तो सेम है ही चीज़। लेकिन अब जैसे कि आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ईजी होगा किसी भी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंटेशन में बदलने के लिए। लेकिन अगर आप इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएं और आप देखें कि इस काम को मैं बिना कोड के भी कर सकता हूं तो कैसे करूंगा, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जो एडमिन के कुछ ऑटोमेशन टूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एडमिन पार्ट आना जरूरी है। तो जब आप डेवलपर के लिए जाएंगे, सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको एडमिन का पार्ट भी आना ज़रूरी है। तो जैसे इस वाली जर्नी में भी हम पहले आपको एडमिन का करवाएंगे, देन फिर जो है हम आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट भी करवाएंगे और डेवलपर भी आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ समझाते हुए करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें ये समझ में आ चुका है कि एडमिन क्या होता है, हमें ये समझ में आ चुका है कि डेवलपर क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये चीज़ हो गई। लेकिन डेवलपमेंट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा ऐड करके, कि अगर आप एज अ शुरुआत करना चाहते हैं कि डेवलपर आपको बनना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक आपको आना ज़रूरी है, कोई भी डेवलपमेंट टूल, मतलब हम समझ कर ये बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कोई भी एक डेटाबेस की लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, SQL की बात कर लेते हैं, यहाँ पे SQL की बात कर लेते हैं, सॉरी। और साथ में कोई भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर आप जान लेंगे तो और भी बेहतर होगा, जैसे कि PHP या फिर ऐसी कोई भी मतलब लैंग्वेज जो सर्वर साइड पर रन होती है, तो हमारे लिए बेहतर होगा उन चीज़ों पर काम करना।
अब इन चीज़ों में ये होगा कि जैसे आज के टाइम पे LWC है सेल्सफोर्स में, तो वहाँ पर भी जो मेन काम होता है वो JS, HTML और CSS से ही मिलके होता है प्योरली, और उन सेल्सफोर्स के भी कुछ फंक्शनलिटी वो भी हम वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट, यानी जैसे मैं वेब डेवलपमेंट बोल रहा हूँ कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ में एक डेटाबेस की लैंग्वेज और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये आप जान ले तो आपको पता चल जाएगा ये बेसिक होता क्या है। अब आप शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आप मान लो कि अगर ये चीज़ें नहीं आती है और फिर भी शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनको करने से पहले आप उस चीज़ को करके ही इस कोर्स को स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप इसको कहाँ से कर सकते हैं या क्या चीज़ें हो सकती है, तो एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कोड विद हैरी। आप वहाँ पे जाइए, पूरा वेब डेवलपमेंट का जो है वो आप कंप्लीट करिए। या फिर हमारा एक और जो यूट्यूब चैनल है जागृति गुरुकुल, उस पर भी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, और हम भी जो है वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करवाते हैं, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट करके और ये सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि एक लैंग्वेज हमें ऐसी आनी चाहिए जो कि UPS के कंसेप्ट फॉलो करे, हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, वर्क कैसे करती है, और उसके अकॉर्डिंग हम सोच पाएँ। क्योंकि सेल्सफोर्स की इस यात्रा के अंदर आप जब डेवलपमेंट के पार्ट में जाएंगे तो एपेक्स नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी जो कि सेल्सफोर्स की खुद की है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट जाने, क्योंकि समझना इजी हो जाएगा। डेफिनेटली हम जब आपको सिखाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बड़ा गहराई में समझाएंगे, बट फिर भी अगर आप एक पहले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जावा करें, तो जावा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। एपेक्स जो है वो लगभग थोड़ी जावा जैसी ही है, लेकिन डेफिनेटली जो मेन उनका प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है। जावा अलग जगह काम करती है, एपेक्स अलग जगह काम करती है, लेकिन सिंटेक्स वाइज हम बोल सकते हैं कि सिमिलर तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन SQL PHP और साथ में जावा। ये चीज़ हो गई तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब आपको पता है कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज़, अपनी लॉजिकल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, या आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सेल्सफोर्स में सर्वाइव करना चाहते हैं या इसमें लगातार काम करना चाहते हैं, अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ ज़्यादा भी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। डेफिनेटली हम जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होगी उसमें थोड़ा और गहराई से समझाएंगे कि आप कैसे खुद को लॉजिकल बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट या फिर बच्चे होते हैं जो कि पहले से लॉजिकल नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो प्रोसेस भी हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको ये करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अधिकतर जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में या सेल्सफोर्स डेवलपर बनने आते हैं वो पहले से ही लॉजिकल होते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली हमको वो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इनको पढ़ कहाँ से सकते हैं, या ये मतलब शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं जो ट्रेनिंग करवा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है अभी के टाइम पे, जो मैं अपने नज़रिए से सोच रहा हूँ। डेफिनेटली आप अपने जो रास्ते हैं वो एक्सप्लोर करिएगा, आप पे खुद पे है वो। लेकिन इसके साथ में मैं आपसे कहूँगा एक चीज़, सेल्सफोर्स का एक प्रोग्राम है लाइक सेल्सफोर्स जर्नी। तो सेल्सफोर्स जर्नी में क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें हमें देते हैं, असाइनमेंट वगैरह देते हैं, वो हमें करते रहने पड़ते हैं। कुछ स्वैग्स वो दे देते हैं, टी-शर्ट वगैरह, बोटल्स वगैरह, और एट दी एंड एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया तो फिर जो है आप एट दी एंड जो है वो एक इंटरव्यू देंगे, और अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं आप जॉब भी कर सकते हैं। ये पूरा सेल्सफोर्स का एक प्रोग्राम है जो कि इंडिया के लिए मेनली फोकस्ड है, और ये आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें ट्रायलहेड जो है, trailhead.salesforce.com, ये एक वेबसाइट है सेल्सफोर्स की तरफ से ही, सेल्सफोर्स का एक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। वहाँ पे क्या है कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप पूरी लर्निंग करवाते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम एक सेल्सफोर्स पे अकाउंट बनाना है, उसको कनेक्ट करना है आपके सारे सोशल मीडिया और जैसे जीमेल वगैरह इन सब के साथ में, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो कि आप पासवर्ड भूल गए या फिर और के साथ में कुछ हो गया तो आप कोई इश्यू ना करें। इसके अलावा दोस्तों आपको सेल्सफोर्स पर एक डेवलपर एडिशन और का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, और इसमें क्या करेंगे कि आप अपना जो भी काम है, चीज़ें हैं, वो देख पाएंगे, कर पाएंगे। आपको पूरा कंप्लीटली फ्री में मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो ये आपको ज़रूरी है स्टार्टिंग करना। और ट्रायलहेड जो है
उससे जब आप शुरुआत करेंगे तो वो खुद सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जर्नी है, आप एक बार जाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, देखिएगा। हम भी इस जर्नी के अंदर आपको कुछ ऐसे मॉड्यूल दे सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो कि आप वहाँ से भी फॉलो करते जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप जो है उनको इंक्लूड करते जाएंगे। अब इस यात्रा में हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अब हम आपको बता रहे हैं कि एक ट्रायल हेड का अकाउंट आपको कैसे बनाना है, और उसके साथ साथ में आपको जो है एक सेल्सफोर्स का डेवलपर एडिशन और कैसे बनाना है। अब हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने डेवलपर एडिशन और बनाइए और उसके यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमें ईमेल करिए जब आप इस यात्रा में हमारे साथ में आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी salesforceguruji.wordpress.com जो ब्लॉग है, वहाँ पर आपको कोड मिलेगा क्लासरूम का, तो वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करिए और क्लासरूम में आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम जो है वहाँ पर से आपको ट्रैक कर पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ और भी आपकी जो है वो हेल्प कर पाएँ। तो हमारे लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा केवल वीडियो को देख के, और आप आगे बढ़ जाइए प्लीज़, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम आप पे जब नज़र नहीं देख पाएंगे, आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी मदद नहीं करने वाला और आप पूरी तरीके से सही जो है वो पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्लासरूम में आए, तो हम आप पे पूरी जो है वो फोकस रख पाएंगे, आपको देख पाएंगे आप कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है, और वीकली या जिस भी तरीके से शेड्यूल होगा हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो और भी लंबा हो चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम अगली वीडियो को और छोटा करेंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी जो लर्निंग है उसको और बेहतर करेंगे। और बस अभी के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स में एक डेवलपर एडिशन और कैसे बनाते हैं और ट्रायल हेड का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैंने ओपन की है salesforceguruji.wordpress.com, और ये हमारा ब्लॉग है, जिस ब्लॉग के जरिए हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे भी सही और आपसे कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और एक जो लिंक दिया हुआ है सेल्सफोर्स एडमिन के लिए, अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब डेवलपमेंट का आएगा या फिर इंटीग्रेशन और लाइटनिंग से रिलेटेड आएगा, तब उनके अलग से जो है वो हम लोग यहाँ पे पेश कर देंगे, तो आप सबको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमें आपकी इस पे पहुंचा देगा, आपको गूगल क्लासरूम पे पहुंचाएगा। अगर आप ऐप्स यूज़ करोगे तो ऐप और इन दोनों के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे पहुंचा देगा। आपको बस इसके अंदर एंटर होना है। जब आप एक बार यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तो फिर हम यहीं से ही जो आपको असाइनमेंट और चीज़ें हैं वो आपको देते रहेंगे डेली, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी जो है आप ऑन रखिएगा, ताकि आपके लिए ईजिली ये चीज़ें जो है पहुँच पाए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप की आप हमसे कनेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे ट्रायल हेड पे, और सबसे पहले ओपन करेंगे trialhead.salesforce.com। इन सब के लिंक वाले ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो सबसे पहले साइन अप करना है, और साइन अप करते समय अपनी परफेक्ट ईमेल आईडी जो सही है वाली है उसे यूज़ करना है। जब आप वहाँ से कर लेंगे तो आपके पास में एक ईमेल आएगा, उसको कंफर्म करना है, और तब जो जाके है आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो बन जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस जो है वो बताना नहीं चाहता हूँ, डेफिनेटली थोड़ा सा अपने ऊपर भी रखिएगा, ताकि थोड़ा ईजी रहे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस केवल आपको ट्रायलेट का एक अकाउंट बनाना है, इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, तो ये जल्दी से हो जाएगा। देन आपको जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर आपको इस लिंक के जरिए जर्नी टू सेल्सफोर्स, जो कि इंडिया के लिए फोकस्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको जो है वो रजिस्टर करना है। और यहाँ पर जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलेगा अच्छा सा, तो आप इसको भी फॉलो करेंगे और डेफिनेटली जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप फॉलो करते जाएंगे। देन फिर आपको सर्च करना है यहीं पर आके क्रिएट डेवलपर ऑर्ग सेल्सफोर्स, सिंपल सादा सा बस इतना सा लिखना है। और फिर जो है आपके सामने ये देखिए, एक तो सेल्स ट्रायल का लिंक खुला है, देन ये तो एज अ एडवर्टाइजमेंट खुला है, बट हमें अपने जो सबसे फर्स्ट लिंक है डेवलपर एडिशन साइन अप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। ये देखिए, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रोल जो भी आप हैं, जैसे डेवलपर होंगे आप, आपकी जो भी कंपनी है करंट, अगर मान लो कि आपकी कोई कंपनी नहीं तो आप अपनी कॉलेज का नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट अपनी कंपनी का नाम ही दें, अभी के लिए ये चलेगा।
अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दीजिएगा और पोस्टल कोड दे दीजिएगा। और यूज़र नेम डेफिनेटली आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो है आप इसी यूज़र नेम को जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अपने लिए ये बना सकता हूँ कि रघु @salesforce.com, इस तरीके का एक यूनिक बनेगा ताकि आपको याद भी रहे और आप इस सारे क्रेडेंशियल को कहीं न कहीं पे सेव करके रखिएगा, ताकि आपके लिए अच्छा होगा। और जब एक बार आपकी डेवलपर एडिशन और बन जाए, एक्चुअली होगा क्या कि जैसे आप साइन अप मी बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पे आपको कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आना है सेल्सफोर्स में, जब भी लॉगिन करना है या फिर इस डेवलपर एडिशन और में लॉगिन करना है, तो आपको लिखना है login.salesforce.com। और इसी के ज़रिए जो है आपको हर बार यहाँ पे आना है और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। यहाँ पे आप यूज़र नेम रखेंगे जो आपने वहाँ पे रखा था, और पासवर्ड रखेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो ये हर बार के लिए होगा। आप इसको अपने माइंड में रखिएगा, login.salesforce.com, और इसको आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप स्टार्टिंग कर लेंगे। देन ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमें भेजेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी वो वाली चीज़ नहीं है कि हम मतलब आपके अंदर की कुछ चीज़ें देख रहे हैं। हम डेफ़िनेटली जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे, कोड लिखोगे, या फिर मान लियो कि आप कोई कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो हमें अपनी ओर से वो कन्फर्म करना पड़ेगा। तो आप अपने हमारे ईमेल एड्रेस पे भी भेज सकते हो, या फिर उसका एक छोटा-सा असाइनमेंट दे देंगे हम, वहाँ से भी आप जो है वो सबमिट करवा पाएँगे। तो हम इस पे पूरा ट्रैक करके रखेंगे, नज़र रखेंगे, ताकि हम आपको अच्छा गाइडेंस दे पाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें, तो उसको हम लोग और बेहतर तरीके से ठीक कर पाएँगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमो नमः। Arise, awake, and do not stop till the goal is reached.